मित्रों नमस्कार। आज का विषय है दुग्ध की उपयोगिता। बंधुवर, दुग्ध एक ऐसा आहार है जिसमें शरीर के लिए आवश्यक सभी तत्व पाए जाते हैं, जैसे सभी प्रकार के विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस आदि। जहाँ तक कि एक छोटा बच्चा सिर्फ और सिर्फ अपनी माता के दूध पर ही निर्भर रहता है और उसके शरीर का भी विधिवत विकास होता है। बंधुवर, आज हम आपसे कुछ ऐसे तथ्यों पर जिक्र करेंगे जिन पर आपको निश्चित ही विचार करने की आवश्यकता है। एक माता से मिलने तक उपयोग, यानी एक बच्चे को दुग्ध की सिर्फ तब तक ही आवश्यकता होती है जब तक उसे उसकी माता से मिल रहा होता है या वह बाहरी संपूर्ण आहार पर नहीं आ जाता। दूसरा है, जितना मनुष्य को खाने की खाद्य वस्तुएं उतना किसी को भी नहीं। यानी एक गाय का बच्चा जो कि जन्म के समय पर लगभग 10-12 किलो का होता है तथा अपनी माता के दुग्धपान के उपरांत वह 50-60 किलो का हो जाता है, उसके बाद वह सिर्फ और सिर्फ सूखे चारे आदि से ही 300 से 350 किलो का बैल यानी सांड बन जाता है। जबकि मनुष्य के लिए भगवान ने कई प्रकार के अनाज, दालें, सब्जियां, फल, सूखे मेवे व अन्य वनस्पतियां आदि दे रखी हैं, फिर भी मनुष्य अन्य प्राणियों के दुग्ध में ही शारीरिक विकास ढूंढता है। बंधुवर, तीसरा है, अन्य प्रजाति की मां का दुग्ध मनुष्य की आंतों के अनुकूल नहीं। यानी जिस प्रजाति की माता से प्राप्त दुग्ध में उसी प्रजाति के बच्चे के अनुकूल गुण पाए जाते हैं तथा उसी प्रजाति के अनुकूल भगवान ने आंतों की पाचन क्षमता दी होती है। चौथा है, कोई भी मां अपना दूध उबालकर नहीं पिलाती। जब मनुष्य अन्य प्रजाति के दुग्ध का सेवन करता है तो उसे उबालकर करता है, जबकि दूध उबलने के बाद अम्लधर्मी हो जाता है, जिससे शरीर में अम्ल बढ़कर विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करता है। पांचवा है, जबरदस्ती व दुखाकर प्राप्त दुग्ध अमानवीय। एक माता से प्राप्त दुग्ध सिर्फ और सिर्फ उसके बच्चे के लिए ही होता है। पहाड़ों व जंगलों में रहने वाले गाय भैंसों का दुग्ध कोई दोहने नहीं जाता, बल्कि सिर्फ उनके बच्चे ही दुग्धपान करते हैं। जबकि जिन गाय या भैंसों को पाला जाता है उनसे दूध मार पीट कर, पैर बांधकर या इंजेक्शन आदि लगाकर जबरदस्ती प्राप्त किया जाता है। उस दूध में शरीर के प्रतिकूल दोष उत्पन्न हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार आपसे निवेदन है कि महाभारत के बाल कृष्ण एपिसोड देखें। उसमें भी भगवान को माखन चोरी करते पकड़ा है। उसमें उन्होंने कहा है कि माता, यह सिर्फ बालकों के लिए ही है। जब भी माखन या घी मथुरा बिक्री हेतु जाता था तो वह मटकी फोड़कर भाग जाते थे। सातवां है, भगवान द्वारा गायों से दुग्ध प्राप्ति पर संदेश। भगवान खुद ही गायों को हरा चारा चराने जाते थे, घुमाते थे। यह गायों को अत्यंत प्रिय था। वह गायों को बांधने का विरोध करते थे।
व दुग्ध के लिए पहले उसके बच्चे को, फिर बचने के बाद अन्य को ही उनका संदेश था। 8वां है बंधुवर, हमारा अपना अनुभव है कि जैसे हमने अपनी बेटी को 2008 से लेकर अभी तक दूध या दूध से बने खाद्य सेवन नहीं कराए, जबकि उसका शारीरिक विकास व मानसिक विकास अपनी उम्र के बच्चों की तुलना में किसी से भी कम नहीं है। बंधुवर, एक बार फिर विचार करें कि जब हम बाहरी आहार नहीं ले रहे होते हैं तब ही दूध शरीर के अनुकूल होता है। प्रकृति का यही नियम है। दूसरा, अन्य प्रजाति का दूध हमारी आंतों के अनुकूल नहीं। तीसरा, उबला दूध अम्लीय होता है। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए हमारी अम्लीय व क्षारी वाली वीडियो अवश्य देखें। चौथा, बांधकर व दुखाकर निकाले गए दुग्ध की प्रकृति बदल जाती है। पांचवा, एक माँ से प्राप्त दुग्ध सिर्फ उसके बच्चे के लिए ही होता है। छठवां, दूध में उपलब्ध अत्यधिक प्रोटीन के लिए हमारी प्रोटीन की उपयोगिता वीडियो को भी अवश्य देखें। और हमारे पूर्वजों ने जो दुग्ध पिया वह भगवान श्री कृष्ण के संदेश के अनुकूल था। साथ ही उसे पचाने के लिए उनका शारीरिक परिश्रम आज से बहुत अधिक था। लेकिन आज दूध की प्राप्ति न संदेश के अनुकूल है और न ही हमारा उतना शारीरिक श्रम रहा है। बहनों और भाइयों, हमारे पिछले 10 वर्षों के अनुभव में हमने पाया है कि अधिकतर लोग दूध इसलिए पीते हैं कि प्रातः उनका पेट साफ हो जाए, जबकि कब्ज का मतलब अम्ल की अधिकता, और कब्ज होने के लिए दूध से आंतों में अम्ल और अधिक बढ़ जाता है। उस समय हमारी आंतों की कार्य क्षमता धीरे धीरे कमज़ोर होने लग जाती है और भोजन बिना पाचन किए शरीर से निकल जाता है। वह मल पतला और अत्यधिक बदबूदार व पानी में तैरने वाला होता है, जबकि शरीर से निकला हुआ मल पानी में डूबने वाला ही उचित माना गया है। बंधुवर, आपसे निवेदन है कि आप हमारी सभी वीडियोस एक बार अवश्य देखें। हमारा अनुभव कहता है आपको स्वास्थ्य प्राप्ति हेतु मदद अवश्य मिलनी चाहिए। यही हमारा मूल उद्देश्य है। बंधुवर, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल का विषय रहेगा जीवनी शक्ति क्या है। जीवनी शक्ति का उपयोग, प्राप्ति व बचत के साधन किस प्रकार हैं। आप स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं। धन्यवाद।